हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्टडी गोल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही कॉमन है और जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड है, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, सारे में ये जो है अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में, जो कि 1991 में इंडिया में आया था। देखिए, सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसका हिस्ट्री बता देती हूँ। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1949 में, तब उस टाइम जो हमारा जो इकोनॉमी था वो ओपन इकोनॉमी था। इट मीन्स दैट कि जैसे कि ये इंडिया है मान लीजिए, तो कोई भी बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज है जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ये सब जो आते थे हमारे देश में, ब्रिटिश कंपनी हो गया, ये सब जो आते थे और हमारे देश में अपना इंडस्ट्रीज जो है वो स्थापित करते थे। और फिर यहाँ से जितने भी स्पाइसेस वगैरह थे, मसाला वगैरह थे, उसे अपने कंट्री में ले जाकर, जो भी रॉ मटेरियल्स होता था उसे अपने कंट्री में ले जाकर बेचा करते थे, जिससे कि उन्हें बहुत फायदा हुआ करता था। और वो पूरी तरह से इंडिया को बहुत ही खराब ढंग में छोड़ दिए थे। तो फिर इसी से हमारे जो कंट्रीज के जो उस टाइम जो नेता लोग थे वो बहुत परेशान हो गए। उसमें महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि ये जो ओपन इकोनॉमी है इसे हम लोग क्लोज इकोनॉमी का बना देंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब कि जो हमारे इंडिया में जो भी चीज उत्पादित होगा उसे बस इंडिया ही वाले यूज करेंगे। कोई बाहर के कंट्रीज वगैरह आके हमारे देश में कोई भी यहाँ पे आके अपना इंडस्ट्रीज स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो फिर यही जो प्रोसेस है वो 1990 तक चला। उसके बाद में फिर इंडिया का जो कंडीशन था वो बहुत ज्यादा खराब हो गया था। बीच में चाइना के साथ इंडिया का वार हुआ, पाकिस्तान के साथ इंडिया का वार हुआ। फिर उससे पहले जब इंडिया का उस टाइम वर्ल्ड वार भी हुआ था, जिससे कि इंडिया का हालत जो था वो बहुत ज्यादा खराब हो गया था। और ऑलमोस्ट ब्रिटिश कंपनी ने भी ऑलमोस्ट 200 ईयर्स के लिए हमारे देश में अपना शासन किया था। तो जब 1990 में इंडिया का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है बहुत ही खराब हो गया, तो उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको बोला जाने लगा कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए उतना भी उस टाइम, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि उस टाइम इतनी भी राशि नहीं बची हुई थी कि हम अपना 4 दिन का भी अपना जो इकोनॉमी था वो चला सकते थे। तो आप लोग बताइएगा कि उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे। आप लोग का होमवर्क रहेगा। तो उन्हें बोला जाने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश में 4 दिनों का भी जो राशन है वो नहीं बचा है। तो फिर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हम लोग के उस टाइम, वो वर्ल्ड बैंक में जाते हैं और IMF के पास जाते हैं। तब वो जो IMF और जो वर्ल्ड बैंक है वो इंडिया के सामने 3 ऑप्शन रखते हैं। 3 ये साइन करने के लिए बोलते हैं, जो कि होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तब जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उस पर साइन करवा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे कंट्री में 1991 में ये पॉलिसी आता है, जो कि अभी करंट सिचुएशन तक चल रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा रोल प्ले करता है। हम लोग इसके बारे में सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के अच्छे ऐसे पढ़ाऊंगी कि आप लोग इसके बारे में अच्छे से समझ जाइएगा और आपको फ्यूचर में अच्छे से ये अभी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो देखिए, लिबरलाइजेशन मतलब होता है सारी चीज को आसान बना देना, ठीक है, सारे चीज को आसान बना देना। देखिए, उसमें हो गया अबोलिशिंग लाइसेंसिंग। देखिए, पहले जब भी कोई कंपनी आता था तो उसे लाइसेंस लेना पड़ता था इन क्लोज इकोनॉमी, तो उसे लाइसेंस को अबोलिश कर दिया गया। फिर फिक्सिंग प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज, इसका मतलब आप सोचिएगा कि फिक्सिंग प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज तो इंडिया के लिए खराब हो जाएगा, उससे तो कोई भी कितना भी रेट बढ़ा देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे देखिए, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज वगैरह आएगी ना हमारे इंडिया में, तो बहुत सारी इन्वेस्ट करेगी, उसके कारण की क्वालिटी अप होगा और जो उसका क्वालिटी अप भी होगा और जो उसका जो रेट है वो भी गिरेगा, ठीक है।
फिर देखिए रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, मतलब कि टैक्स रेट्स में रिड्यूस कर दिया जाएगा जिससे कि कोई भी अदर कंट्रीज आके इन्वेस्ट कर सके। फिर देखिए सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इट मीन्स दैट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में सिंप्लीफाई किया जाएगा। इट मीन्स ऑल सारे चीजों को सहज बना दिया जाएगा, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब वही होता है। फिर देखिए प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि जैसे जितना भी बहुत सारी कंपनीज वगैरह होती थी ना, उसमें गवर्नमेंट का जो रोल होता था वो ज्यादा होता था, तो सारी चीजों को जितने भी सेक्टर हैं उन्हें प्राइवेटाइज कर देना। मतलब देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो गवर्नमेंट जो सेक्टर है उसे हटा देना और इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर को ले आना, ठीक है। मतलब प्राइवेट कंपनीज ज्यादा इन्वेस्ट करेंगी और वो ज्यादा आएंगी। फिर देखिए है डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर, इट मीन्स दैट हाँ पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का प्ले ज्यादा रोल प्ले नहीं करेगा, बल्कि प्राइवेट कंपनी ज्यादा रोल प्ले करेंगी, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन मतलब यही होता है। फिर आपका देखिए आ गया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिकम इजियर। देखिए ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग मैं सिंपली आपको बता देती हूँ। जो क्लोज्ड इकोनॉमी जो हम लोग 1990 में कर दिए थे ना, उसे अब हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग 1991 के बाद हम इसे ओपन इकोनॉमी कर देंगे। मतलब अब प्राइवेट कंपनी भी आके हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर पाएगी, जो कि इसे ऑलमोस्ट ग्लोबल बना देना, ठीक है। तो देखिए एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिकम इजियर, ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इजियर हो जाएगा, चूंकि हम लोग लाइसेंसी सब देखिए लिबरलाइजेशन कर चुके हैं। आप लोग लिबरलाइजेशन का पहले ही मीनिंग समझ चुके हैं। उसके बाद है इंक्रीज एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। एक्सपोर्ट का जो प्रमोशन स्कीम है ना उसे इंक्रीज करना। देखिए जैसे कोई भी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ओके। देखिए जैसे कि कोई कंपनी जो है, बाहर की कंपनी इंडिया में आती है, ठीक है, और वो यहाँ पे आके अपना इंडस्ट्री स्थापित करती है, तो जो भी यहाँ पे वो अपने गुड्स एंड प्रोडक्ट जो बनाएगी वो उसे जब बाहर जाके सेल करेगी तो उसमें इंडिया का नाम होगा, तो इससे जो है इंडिया का जीडीपी वगैरह जो है वो ग्रोथ होगा, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है इंक्रीज एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, यही होता है इसका मीनिंग। फिर है कनेक्शन विथ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी। कनेक्शन विथ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी, इट मीन्स दैट द कनेक्शन ऑफ इंडिया विथ ऑल अदर कंट्रीज, ओके। देन ओपन इकोनॉमी, ये तो मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ। तो चलिए आपका ये जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी था वो आज आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये क्लास समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना गाइस। चलो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हाँ और ये जरूर बताना कि फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम जो 1990 के टाइम कौन थे हमारे, ठीक है। चलो बाय बाय।